हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अब सिर्फ जो है 7 डेज है और आने वाले 7 डेज में हम आपको 15 टॉपिक्स का रिवीजन कराने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स जहां से एग्जाम में 100 नहीं 200% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक नंबर 1 है हिस्ट्री, और हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। आपने अब तक जहां से भी पढ़ा हो, लेकिन अब रिवीजन का टाइम आ गया है। तो ये आने वाले 7 डेज में ये जो 15 टॉपिक्स है, यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पहली तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गोरी को किस राजपूत शासक ने हराया था? वो कौन से राजपूत शासक हैं? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान चलाया? तो वो कौन से मुगल सम्राट हैं जो मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान चलाया? तो आप कहेंगे औरंगजेब। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किस संघ ने हराया? वो कौन सा संघ है जिसने हराया? तो आप कहेंगे दक्कन सल्तनत। नेक्स्ट है, कौन सा चंदेल वंश द्वारा निर्मित मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? चंदेल वंश द्वारा निर्मित ये मंदिर है जो अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर कंदारिया महादेव टेम्पल। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को किस प्रतिहार शासक ने विफल किया? तो वो कौन से प्रतिहार शासक हैं जिन्होंने विफल किया था? तो इनका नाम है नागभट्ट, नागभट्ट फर्स्ट। निम्न में से कौन सा स्मारक अपनी वास्तुकला शैली से सही जोड़ा गया है? ओके, करेक्टली पेयर द मॉन्यूमेंट विथ इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल। राइट आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार, इंडो इस्लामिक। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक का नाम है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? ओके, वो कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मदेव होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश जो है वो क्या है? अरविंदो डायनेस्टी। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? वो कौन सा राजवंश है जिसके शासनकाल में महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ? राइट आंसर पल्लव। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली पाई गई है? किस राजवंश की वंशावली पाई गई है? तो राइट आंसर चाहमान। बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पाबोस की परंपरा का पालन किया? वो कौन सा है? तो आप कहेंगे पर्शियन यानी कि फारसी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? What was the name of स्वामी विवेकानंद गुरु? तो आप कहेंगे रामकृष्ण परमहंस। किस पाल शासक ने अस्थायी तौर पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? वो कौन से पाल शासक हैं? तो आप कहेंगे धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक ने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाया था? बलबन ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? किस चोल सम्राट के द्वारा बनाया गया था? राज राजा चोल के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर बंबई।
महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के एक राजा द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो है किस राजवंश के राजा के द्वारा हुआ? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही कहा था? जिले इलाही किसने कहा? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो आप कहेंगे मामलुक डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, इसके बीच कौन कौन लोग आए? गुलाब खिले तो सूंघ लेना, मतलब गुलाब खिले। तो ग से क्या हो गया? गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद एंड देन लोधी। नेक्स्ट है 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में किस सैन्य अधिकारी ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? हेनरी लॉरेंस ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की किस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? कब दिए थे शिकागो में? तो 1893 में दिया था विवेकानंद जी ने भाषण। खानवा की लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई बाबर और राणा संगा के बीच हुई थी 1527 में। नेक्स्ट है वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर की फांसी के लिए कौन सा मुगल शासक जिम्मेदार था? कौन सा मुगल शासक जिम्मेदार था? औरंगजेब। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या था? इनका नाम था एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग जो है 1916 में आया और भारत की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने भी ये स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक ने मलिक कफूर की कमान में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी थी? मलिक कफूर को भेजा गया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में कल्हन द्वारा लिखी गई पुस्तक रजत रांगनी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। कौन सा समझौता 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का उत्तराधिकारी है? कौन सा वो पैक्ट है? 1932 में कौन सा पैक्ट हुआ? गांधी अंबेडकर पैक्ट। इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड इन। महान स्नान घर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदारो में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अकबर के अधीन खाने खानन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, किसको किया गया था? बैरम खान को। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फायान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? वो कौन से गुप्त सम्राट थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था तब ब्रिटिश भारत का वाइसरॉय निम्नलिखित में से कौन था? कौन था वाइसरॉय? तो आप कहेंगे वेवेल। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की। तो किसके शासनकाल के दौरान सेवा स्वीकार की? जहांगीर। ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा डैश से शुरू किया गया था। कहां से शुरू हुआ था? साल्ट मार्च। तो आप कहेंगे साबरमती आश्रम से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा डैश के संरक्षण में की गई थी। किस राजा के संरक्षण में? तो आप कहेंगे धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक राजा का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलन पन्हों में मिलन के रूप में किया गया है? किसका किया गया है उल्लेख? तो आप कहेंगे मेंडर फर्स्ट। डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है,
प्रथम कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड बने थे दादा भाई नौरोजी। थर्ड बने थे कौन? बदरुद्दीन तैयबजी, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहले राजवंश का नाम क्या था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या है? हर्यंक डायनेस्टी। कुषाण राजाओं में से कौन कुषाण वंश का संस्थापक था? कुषाण राजाओं में कौन था संस्थापक? तो आप कहेंगे राइट आंसर क्या होगा? कुजुल कटफिसेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह कहा जाता है? महात्मा गांधी जो कि 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए और उसके ठीक 2 साल बाद 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का था? ये मूल रूप से किस देश का था? तो आप कहेंगे मोरक्को। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर से पराजित हुआ था? बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ? 1528 में। तो और कौन हारा? मेदिनी राय। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ तानसेन? तानसेन के गुरु का क्या नाम है? तानसेन के गुरु का नाम है स्वामी हरिदास। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? पुलकेशिन सेकंड किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चालुक्य डायनेस्टी से। नेक्स्ट है, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया डैश विभाग था? कौन सा विभाग था दीवाने को ही? तो ये था एग्रीकल्चर विभाग। नेक्स्ट है, दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? किस राजवंश के संस्थापक थे? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? ठीक है, सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी। तो आप कहेंगे दीवाने अर्ज। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्काने चहलगानी की स्थापना की? तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की और बलबन इसको बाद में बंद कर दिया। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रचार विभाग था? ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। ये विभाग का नाम क्या था? दीवाने इंसा। चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? बैटल ऑफ चौसा 1529 में हुआ शेरशाह सूरी के बीच। मिर्जा कमरान किस मुगल बादशाह का भाई था? मिर्जा कमरान किसका भाई था? हुमायूं का। प्राचीन भारत में किस राजवंश ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किया था? किसने किया था? कुषाण डायनेस्टी ने। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के संस्थापक थे? मतलब शासक थे। किसके थे? राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन। हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे? हर्षवर्धन ये किस डायनेस्टी के रूलर थे? पुष्पभूति। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। डैश पांड्यान वंश की राजधानी थी? ठीक है, पांड्या डायनेस्टी का कैपिटल कहां था? मदुरै। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन सेकंड वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? चालुक्य। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? ठीक है, रुद्रमा देवी बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो आप कहेंगे काकातिया डायनेस्टी। खिलजी वंश ने डैश से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? तो खिलजी से पहले स्लेव था, 1290 में समाप्त हो गया। 1290 से 1320 कौन रहा? खिलजी डायनेस्टी। नहीं, 1206 से 1290 तक तो स्लेव था और 1290 से 1320 कौन था? खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध पराक्रम दिवस से है? ठीक है, पराक्रम दिवस से किसका संबंध है? सुभाष चंद्र बोस का। मौर्य साम्राज्य में जासूसी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्पाई सिस्टम का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है, समूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था? बैटल ऑफ सामूगढ़।
तो दारा सिखों के बीच हुआ था। किस चोल शासक ने कृषि को सहारा देने के लिए सिंचाई प्रणालियां बनवाई? ओके, मेजर इरिगेशन सिस्टम किस चोल रूलर ने कंस्ट्रक्ट करवाया? जिनका नाम है राजेंद्र चोल फर्स्ट। चिपको आंदोलन में कौन सी विधि अपनाई गई थी? विच मेथड वाज यूज्ड इन द चिपको मूवमेंट? तो राइट आंसर क्या होगा? हगिंग ट्री यानी पेड़ों से चिपकना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया? महाराणा प्रताप, जिसको अकबर कभी हरा ही नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर अकबर होगा। 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे शिवाजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का क्या नाम है? राइट आंसर सर एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू तो इंडियन फर्स्ट वुमेन थी। सी आर दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने पर अनुशीलन समूह ने किसके साथ हाथ मिलाया? तो जो अनुशीलन समूह थे वो किसके साथ हाथ मिलाया? तो आप कहेंगे जे एम सेन गुप्ता। आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास विथ होम डिड द अनुशीलन ग्रुप अलाइन? तो आप कहेंगे जे एम सेन गुप्ता। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? राइट आंसर बृहदर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर? राइट आंसर संगम डायनेस्टी। खिलजी वंश ने डैश से दिल्ली पर शासन किया? द खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1290 टू 1320। 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन? बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया? सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया ये क्वेश्चन है मेनली। तो 1764 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ। और कहां से हुआ? अगस्त क्रांति मैदान। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ? 1529 में हुआ। इसमें भी बाबर की जीत हुई। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन बनी? एनी बेसेंट। किसने गोरा उपन्यास लिखा था? गोरा नॉवल किसका है? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश का शासक था, संस्थापक था। किसका? तो चालुक्य का। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत कोकिला उपनाम अर्जित किया? भारत कोकिला किसने किया? सरोजिनी नायडू जी ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा यह हुआ है 1565 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। नेक्स्ट है, आफ्टर द डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन, मतलब किसी भी चीज में हमको सहयोग नहीं करना है। तो महात्मा गांधी ने जो है कब किस घटना के बाद बंद किया? चौरी चौरा इंसिडेंस 1922 में हुआ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद लगभग 1947 भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने किसे दुनिया के 4 प्रकाशों में से एक कहा था जिन्हें भारतीय आइंस्टाइन भी कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टाइन। किसे कहा था? नागार्जुन को। नेक्स्ट है, विजयनगर के कृष्णदेव राय को किसने पराजित किया था? हु डिफीटेड कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर? किसने किया था? आदिल शाह ऑफ बीजापुर।
दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ समुद्री अभियान किस चोल शासक ने चलाया? किस चोल शासक ने चलाया था समुद्री अभियान? तो इनका नाम है राजराजा फर्स्ट। फारसी कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे? हुमायूं। नेक्स्ट है तुज़-ए जहांगीरी आत्मकथा किस मुगल सम्राट ने लिखी है? किसने लिखी है? जहांगीर ने। टाइम मैगजीन ने कभी गांधी जी के शरीर का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की? टाइम मैगजीन once mocked Gandhi's physical size. Later his martyrdom was compared to whom? किससे किया? अब्राहम लिंकन से। गौतम बुद्ध किस कुल के थे? किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ तो वह मुगल सम्राट कौन था? कौन था मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कब इसकी मृत्यु हुई? तो 1707 में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। आने वाले 7 डेज में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।